हाज़रीन, आज का मौजू है अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर पाकिस्तान की सियासत में आ गए, पाकिस्तान की सियासत में दाखिल हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो कि भुट्टो ख़ानदान जो है उसके वाहिद चश्मो चिराग, कहा जाता है कि जो ख़ानदान है वो मर्द की नस्ल से चलता है। हालांकि ये एक तकरीबन उसी किस्म का तस्वुर है, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो अरसे से बाहर मुक़ीम हैं, अमेरिका में हैं, आर्टिस्ट हैं, विजुअल स्टडीज़ के उसमें हैं, विजुअल आर्ट्स के उसमें हैं। उनके बारे में अजीब अजीब किस्म की बातें की जाती हैं, उनके हुलिये के बारे में, उनकी जिन्स के बारे में। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो है वो हाल ही में पाकिस्तान आए और शायद अभी तक हैं, और उनका जो किरदार रहा है इस सारे अरसे में, जिसमें सैलाब ज़दगान की इमदाद करना। 70 क्लिफ्टन जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़यामगाह, जो कि अब गनवा भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, फातिमा भुट्टो की रिहाइश, वहाँ पे एक मंज़र था कि मुहर्रम के वक्त उन्होंने सबील लगाई और बर्तन भी खुद धोए, गिलास भी खुद धोए। फिर जो सैलाब ज़दगान थे उनकी इमदाद के लिए जो उन्होंने काम किए, उसमें एक ऐसा शख्स जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता, वो नज़र आया जिसमें किसी किस्म का कोई तकब्बुर, किसी किस्म की कोई बनावट वो नहीं झलकती थी, डाउन टू अर्थ। तो दो बातें मैं कहूँगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अगर सियासत में आ गए, अगर वो आ गए, क्योंकि वो कहते मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे नहीं मरना, मेरे ख़ानदान का जो हशर हुआ, अगर वो आ गए तो इस मुल्क में ख़ास तौर पे सिंध की सियासत में एक इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि वो सख्ती से कह चुके हैं कि मैं बदउनवानी, अखरा परवरी के ख़िलाफ़, चापलूसी के ख़िलाफ़ हूँ। और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे हैं वो, और जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो का जिस तरह से कत्ल हुआ, तो असल चीज़ ये है कि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में आने का, और अपने आप को वीवीआईपी कल्चर से दूर रखा, अपने आप को खुशामदियों के जो टोले हैं उनसे दूर रखा, और आवाम की फलाह, बहबूद, भलाई के लिए वफ़्त कर दिया, तो फिर हो सकता है कि सिंध में ख़ास तौर पे एक तब्दीली आए। दूसरी बात यह है, एक मफरूज़ा है कि चूँकि जो मुख्तदर हल्के हैं वो अब नहीं चाहते कि अगले इंतख़ाबात में जो कि 2024 में होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी सिंध में कामयाब हो। बहुत हो गया, 15 साल तकरीबन। अब वो चाह रहे हैं कि भुट्टो ही ख़ानदान से किसी को लाया जाए, और ऐसे शख्स को लाया जाए जो कि सही जानशीन हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, क्योंकि बिलावर जानशीन नहीं है। इसके अलावा जो बाकी जो ज़रदारी फैमिली के जो लोग हैं वो जानशीन नहीं, भुट्टो ख़ानदान की तो बात ही और है। तो इसलिए वो उन्होंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को लॉन्च करना चाह रहे हैं। मगर इसमें जो रुकावट है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक पस मंज़र, और दूसरा ये कि वो अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए। फातिमा भुट्टो जो कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी, एक इंटेलेक्चुअल, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, और बहुत ही वाज़े अपनी सोच में, वो भी नहीं चाहते कि सियासत में आए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो है मुल्क के हालात को देखते हुए, सिंध के हालात को देखते हुए, ख़ास तौर पे जो सैलाब के वक्त जो हाल हुआ सिंध में, अगर वो फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर 1 साल के अरसे में जो हालात हैं वो तब्दील हो सकते हैं। अब उसमें रुकावटें क्या है? इसमें रुकावट जो है, सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ख़ुद हैं, कि जब तक कि वो यहाँ के पाकिस्तान के समाजी, सियासी जो माहौल है उसको नहीं समझेंगे,
जब तक कि वो तारीख का सही से मुताला नहीं करेंगे, जब तक कि वो अपनी सोच में वाज़ेह नहीं होंगे, और कम से कम वो फातिमा भुट्टो से ही कुछ सीख लें कि जिनका मुताला बहुत वसी है। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मगर बात यह है कि हमारा जो माशरा है वो दखलनुसी माशरा है, ख़िलाफ़त पसंद माशरा है। तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को उसमें ढालना पड़ेगा, इस माशरे की ख़दरों में ढालना पड़ेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। तो इसलिए जो दूसरा जो मफरूज़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको लॉन्च कर रही है, हो सकता है उसमें हकीकत हो सकता है उसमें हकीकत नहीं हो, मगर मेरे ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इस तरह की सियासत नहीं करेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसके ज़ेर असर हों। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो भी हालात हैं, मामलात हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो सियासत में आने वाले हैं, वो एक आध हफ्ते में, एक महीने में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो है वो होगी बिलावल भुट्टो की, कि वो उनका क्या होगा। क्योंकि अब तक तो वो जो है वो भुट्टो ख़ानदान के, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो तौर तरीक़े हैं, जो रहन सहन है, जिस सादगी के साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जो नज़र आता है, तो उससे वो आवाम के दिल जो है वो जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया।